हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पे स्वागत करती हूँ, जो कि पिछले क्लास में आप जानते हैं कि हमने कौन से चैप्टर भाई शुरू की थी। तो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 27 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने सरलीकरण बोला तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि बच्चे की तरह पहले गुना फिर भाग नहीं करना है भाई। इसमें हमें टाइम को देखना होता है और हमें जब मतलब कि बार बार बनाते जाएंगे तो हमारा प्रैक्टिस होते जाएगा, तो जिससे हमें ये जो है एग्जाम में बनने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है 516 का 5/12, ये छोटी ब्रैकेट के अंतर्गत है, तथा 495 का 4/9 में कितना अंतर है। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मॉडिफाई लगेगा, तो घटा तो बच्चे में सीखते थे भाई। अब घटा का अगला नाम, दूसरा नाम जो अंतर है, अंतर का मतलब भी घटा होता है। बच्चे में सीखते थे जोल, जोल का मतलब होता है योग, ठीक है। तो पहले हल कर लेते भाई, क्योंकि का मतलब क्या होता है भाई, गुना होता है, ये बात आपको पता ही होगा। तो गुना करना एक सिंपल सी बात है। तो देखिए, बाले से ये कटेगा, ये देखिए बाले कम बाले बच्चों 45, 3 6 बाले 3 36, 43 गुने 5 करना भाई कितना होगा, 5 3 15 5 बाकी बचा है, 5 4 20 21, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि आप जो है कंपटीशन वाले एग्जाम दे रहे भाई, कंपटीशन वाले एग्जाम दे रहे तो उसमें समय को देखना ही पड़ता है। अब अगला देखिए 495 का 4/9 करना है, तो ठीक है भाई। तो 9 से कटेगा, देखिए 9 से कटने का नियम है, अगर अंकों का योग जो है वो 9 से कट गया तो जरूर ही कटेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 9 5 14 4 18, 9 के पहले में 18 आता है, तो इसका मतलब है कि ये 495 पूरे 9 से कटेगा। तो देखिए कैसे कटने वाला है, 9 से 9 5 45 बाकी बचा 4, 9 5 45 इसमें गुना 4 कर दो, तो 5 4 20 0 बाकी बचा 2, 5 4 20 2 बस। अब इस दोनों का क्या करना है भाई, अंतर मतलब क्या होता है, घटा। तो घटाव करेंगे भाई, यहाँ पे आया है आपको 220, 5 4 20 5 4 20 22, यहाँ पे आपको आया है 215, 5 3 15 4 5 20 1 21। अब 220 में से माइनस 215 करना है, तो 15 5 20। तो एक बात यहाँ पे देखिएगा भाई, यहाँ पे अंतर कहने का मतलब ये नहीं बोला था कि इसमें से ही इसे घटाना है, और यही नहीं बोला कि इसमें से ही इसे घटाना है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, बड़े को ऊपर लिखिए, छोटे को नीचे, अंतर क्या है, ठीक है, क्योंकि कहा दिया इतना और इतना में अंतर कितना है, बस आपको अंतर कितना मतलब कितना का उतार चढ़ाव वही बताना है, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे कोई फंदा वाली बात नहीं थी। तो 5 ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है भाई। तो एक लेकिन सिर्फ पहला सा चीज़ है क्या भाई, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो क्या कहता है, किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7, 3/4 4/7 का अंतर जो है 100 है, तो वह संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है। क्या किसी संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं कि x होगा, x का 3/4 तो 3x/4 हो गया, ठीक है। फिर तथा मतलब अलग फंडा हो गया कि 4/7 का अंतर मतलब वही संख्या है उसका ही 4/7, 4x/7। इस दोनों का जो अंतर है मतलब माइनस अंतर मतलब घटा इक्वल टू 100 है। अब देखिए भाई, एक बात कहती हूँ, आपको पता है क्या यही बड़ा होगा, जो ये मान मैंने लिया यही बड़ा होगा, क्या यही छोटा होगा, तो ये बात पता नहीं है। हमें बोल रहा है अंतर, ये नहीं बोला कि इसमें से इसे घटाने पे क्या आएगा। इसमें से इसे घटाने पे तो माइनस में भी आ सकता, प्लस में भी आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं, बस उतार चढ़ाव का बात करना है। तो यहाँ पे हमें ये काम कर सकते हैं भाई, क्या क्रॉस मल्टीपल करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कि 3x/4 है, इधर है 4x/7, तो ये हो गया 21x और ये हो जाए चल 16x। तो देखिए 21x बड़ा या 16x, तो 21x बड़ा है। 21x किसके नीचे है भाई, 3 बटा जो हमने लिखा था 4, इसका मतलब यही बड़ा और यही छोटा है, ठीक है। सही फंडा बैठा है। चलो आगे देखते हैं, इसको माइनस करना है। तो वही अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है भाई, हल जो है पूरे अलग है, 7 और 4 कटेगा क्या, किसी से कुछ नहीं, तो गुना होता है, आपको पता ही होगा। तो गुना होता है तो आपको पता है नीचे में जो हो जाएगा 4 गुने 7 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में देखिए सीधा क्या करते हैं हम, अब बच्चे वाला नियम नहीं करके कि 4 से भाग देंगे तो 7 बचेगा, 7 या 21। सीधा अगर हमें दिख गया कि भाई अलग ही है, बिल्कुल ही अलग है, क्या हम उसे किसी चीज़ से काट ही नहीं, गुना ही नहीं किए, मतलब काट के कुछ गुना नहीं किए, तो सीधा करिए कि आप इसको ऐसे गुना कर दीजिए, इसको ऐसे गुना कर दीजिए, मतलब इसका इस पे आ जाएगा, तो 7 या 21x
माइनस इसको इससे गुना कर देंगे, चल चौक 16 x बटरफ्लाई मेथड, ठीक है, इक्वल टू 100। अब ये 7 चौक 28 इधर गुना, सॉरी इधर भाग में था, अब उस पर जाए तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 21x में से 16x जाएगा तो 5x का फंडा लग गया, इक्वल टू 100 गुने 28, 5 से देता हूँ, 5 से 20 25 100, इक्वल टू x बराबर 28 दूनी 56, जीरो का फंडा लास्ट में तो 560। तो 560 आपके आंसर आते हैं। आपके आंसर किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 560 दे रखा है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बात जो कहला आप वो करते जाइए, बस आपका आंसर खुद ब खुद आपके पास चल के ही खुद आएगा, आपको चलने की जरूरत नहीं है, वो चल के आएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बस 1296 भागा 56 गुने 704 भागा 16। आपको पता है ये क्वेश्चन क्यों देता है ज़्यादातर? इसलिए देता है कि कुछ बच्चा गलती कर बैठता है। यहाँ पे क्या गलती करता है ये मैं बताती हूँ। ये भागा है और ये है, तो इस दोनों को नीचे लाता है, देखिए जो कि गलत है। जैसे यहाँ पे देखिए भाग को हटाएंगे तो 1/56 लिखेंगे, ठीक है। अब इस गुना को हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भाग आ गया, भाग का चिन्ह उलट के 1/16 कर देते, ठीक है। अब देखिए 56 है, क्या 56 से कटेगा? तो 56 से कटने वाला ही है। 56 चौके, देखिए 56 चौके 6 24 क्या लोग बचा, 2 5 चौक 20 2 22 224। तो बच्चा कितना है? 5 6 56 एकम 56, ठीक है। इसको देख लीजिए, 16 चौक 64, बाकी बचा 6 4 16 चौक 64, तो 41 गुने 44। अब यहाँ पे एक बात कहता हूँ मैं, क्या ये मुझे पता चल गया था? मैंने पहले देखा क्या, हाँ ये कटने वाला है। मैंने टर्म को यहाँ पे कैप्चर किए थे कि भाई यहाँ पे 56 है तो 5 चौक 20 के लगभग में और कट ही जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं होता है तो आप सिंपल सा नियम अपनाइए भाई, 56 तो 7 से पहले काट दीजिए, फिर 8 से काट दीजिए, इस प्रकार काट के आप जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बतवा वही पलती है। आगे देखिए क्या है, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? तो जल्दी से गुना करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई, कैसे गुना करेंगे ये भी देख लीजिए। सीधा 41 गुने 4 करना है, तो 1 गुने 4 4 4 चौक 16, फिर से यही चलेगा दोबारा में 164, तो 4 6 6 0 बाकी बचे 1 6 1 7 1 8 1, तो 1804 आपके आंसर निकले, 1804। तो 1804 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 1804, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते जो भी क्वेश्चन हमने बनाया अभी, ये जो है आपको कम समय बनाने की कोशिश करना है। तो कम समय तभी होगा भाई जब आप इसे नज़रअंदाज मत करिए कि बच्चे वाला क्वेश्चन है इससे बनाने से क्या होगा। नहीं भाई, यही सब एग्जाम में पूछता है, बस मॉडिफाई। जैसे कि मैंने अभी बोला कि घटा हम बच्चे में सीखते हैं लेकिन अभी देता है अंतर सॉरी जो सिखाते हैं बच्चे में लेकिन देता है अभी क्या? योग, ठीक है। तो यही सब है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 तक खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? 2 पूर्णांक 1/2 का 3/4 गुना 1/2 भागा 3/2 जोड़ 1/2 भागा 3/2 बड़ी ब्रैकेट 2/3 माइनस 1/2 का 2/3। कुछ बच्चे देखिए बाप रे इतना बोला है, कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो छोड़ के निकल जाते हैं। नहीं भाई, ये जो है ना मिनट में भी सेकंड में ये बनेगा, ठीक है। तो आप बस एक्सरसाइज करते रहो, आपको बनते जाए। प्रैक्टिस करना जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो ना तो ये छोटा छोटा गोल गुना जोड़ करने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। भाई कम समय करना है तो हम भी जान लें। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? सबसे पहले तो काम करते हैं ब्रैकेट का, ठीक है। तो ब्रैकेट में भी हमें पहले दिखला है का मतलब क्या होता है? गुना। पहले इस दोनों में का गुना का काम कर लेते भाई। तो 2 से 2 गया तो 1/3 बच गया, तो 2/3 माइनस 1/3। अब देखिए नीचे में हमें हल क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है। तो ऊपर में 2 में से गया 1/3 हो गया, बात खत्म। तो आप कितना का वैल्यू जो निकला ना हटा के, अब देखिए ब्रैकेट्स के बाहर जो था कोई चिन्ह नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे गुना का चिन्ह है 1/3। अब यहाँ पे एक बात मैं कहती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे क्या था? हमारा ब्रैकेट था और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, हमने इसका मान निकाला 1/3, ठीक है भाई।
लेकिन अब जो है पहले ब्रैकेट के बाहर निकला, तो पहले जो ब्रैकेट के बाहर निकला हमें कोई चीज़ से दिखा नहीं रहा था, सबसे पहले इसका काम होगा। ये ज़्यादातर बच्चे बहुत गलत करते हैं, लेकिन गलत नहीं करना, इसमें मैं भी कन्फ्यूजन थी, लेकिन बाद में मैंने भी इसका निष्कर्ष निकाला। तो यहाँ पे पहले हम इसका काम करेंगे क्योंकि इसमें कोई चिन्ह दिखाया ही नहीं था। सबसे पहले काम इसका, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर निकला है, आज़ादी तो इसे मिली पहले ये काम कर लेंगे। तो सबसे पहले कर लीजिए भाई, ये गया, बचा 1 बटा 2। अब ये फंदा हो गई यहीं पे, ठीक है। तो अब चलिए, अब देखिए इसमें से काम करना है का दिखला मुझे, और का से पहले में उसी का काम करना था, ठीक है, जो ब्रैकेट से बाहर निकला, जो कोई चिन्ह से ही नहीं दिखा रहा था। अब देखिए इसको तो पहले तोड़िए, 2 दूनी 4 1 5 बटा 2, ठीक है। का मतलब गुना, क्या ये कटने वाला किसी से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको हम का यहाँ पे गुना से संबोधित कर देते, तो 5 3 15 हो गया, 4 दूनी 8। अब ये गुना हमारा वो गुना था मल्टीप्लाई वाला, तो इसको भी ऐसे ही लड़ दीजिए, ऑफ बोला नहीं है तो 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भाग को लौट के हम करते हैं गुना, मतलब 2/3, इसको भी पलटेंगे, प्लस 1/2 है। अब ये क्या है, भाग को लौट के गुना 2/1, तो ये गया, मतलब 2 कम 2 1 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, और 3 5 15, तो बचता क्या भाई 5 बटा 8, प्लस क्या बचा भाई, यहाँ पे कट गया था 1। अब देखिए इसको हल करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर निकल गया 1.5/8, यही आपका आंसर है। तो 1.5/8 कितने में है, ऑप्शन नंबर डी में दिखला होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक ही बात, अभी सबसे प्यारा सा बात था जो अधिकतर बच्चे ही गलत कर देते, क्या था भाई, जब आपको कोई ब्रैकेट है उससे आपने बाहर निकाला और उसके जस्ट बगल में आपको भाग का काम है, तो पहले आपने जो बाहर निकाला, जो कोई चिन्ह नहीं है, जिसका मतलब है गुना करना, तो गुना कर लो, तब भाग का काम करना, ठीक है। आंसर निकल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32, 5/6 भागा 6/7 गुने वाट माइनस 8/9 भागा 1.3/5 प्लस 3/4 इंटू 3.1/3 इक्वल टू 2.7/9। ये क्वेश्चन है ना आपके, ठीक है। देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बहुत ही कम समय बन जाएगा भाई, सेकेंडों में बनेगा, देखिएगा ऐसे चुटकी में। तो इसमें तो का फंडा नहीं है, ठीक है, ना ही ब्रैकेट का फंडा है, ना ही का फंडा है, तो फंडा किसका, भाग का, गुना का, जोड़ का। तो चलिए इसमें सबसे पहले काम करना है भाग का, तो भाग का काम कर लेते हैं। भाग है तो इसको लट देते गुना में, तो ये हो क्या जाएगा भाई, इसको भी पलटेंगे तो 7/6 गुने वाट मान लेते हैं x माइनस 8/9, फिर भाग का फंडा आया, तो भाग का फंडा है तो यहाँ पे उड़ जाएगा गुना, इसको 5 कम 5 3 8/5 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 5/8, तो यहाँ पे सीधा 5/8, इसको कर लीजिए गुना में 5/8, बात खत्म। चलो प्लस 3/4 इंटू 3 3 9 1 10/3, ठीक है। अब इससे भी क्या कहते हैं, हम तोड़ लेते हैं, 9 दूनी 18 7 25/9, ठीक है, बात खत्म। तो बस काम करना इतनी सी। तो देखिए भाई अब क्या करना है, जो करना है काम करते हैं। कटेगा कोई नहीं कटेगा, 7 5 35 x/6 36 माइनस ये 8 8 गया 5/9, फिर प्लस ये देखिए 3 3 गया, 2 दूनी 4 2 5 10, तो 5/2 इक्वल टू 25/9, ठीक है। तो अब देखिए भाई यहाँ पे 5/9 का फंडा है, माइनस में उस पर जाए तो प्लस में, इसमें एक्स नहीं सटा हुआ, ठीक है। अब देखिए फंडा मैंने यही क्यों उठाया, बट्टा में क्या है, दोनों में 9 9 है, सिर्फ ऊपर में जोड़ दो 25 5 30/9, ठीक है। तो अब इसको इस फंडा से हटा दो, विक से माइनस का चिन्ह भी हट जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को उस पार में प्लस में दे दिया है, ठीक है। तो अब बचता है क्या, देखिए 3 से 3 3 3 2 30, बचा क्या 10/3। अब फंडा यहाँ पे प्लस में 5/2 का है, उस पर जाए तो माइनस में 5/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी हटा देते, तो बचा केवल हमारा ये इक्वल टू, अब इसको भी हल कर लेते सीधा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, हल में दोनों जो है अभाज्य संख्या, इसका मतलब किसी से नहीं कटने वाली, अभाज्य संख्या जिसका जो कटेगा केवल एक और स्वयं संख्या से, और भाज्य जो होते हैं एक और स्वयं के अलावा और भी अन्य संख्या से कटते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधा आप कर देते भाई, लॉस हो तो गुना में हो जाए, 3 दूनी 6, इसको ऐसे कर दो 10 दूनी 20,
-5 यही 15। तो 20 में से 15 गया तो बचता है 5 बटा में 6। ठीक है, 6 से 6 कम 6 6 36 5 7 35। तो x इक्वल टू यहाँ पे बचा 1, ये 1 उस पर जाए तो मतलब कि ये 6 भाग में उस पर जाए तो गुना में हो जाएगा, बटा ये 7 गुना में इस पर आएगा तो भाग में। 6/7 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 6/7 है इसका ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी खत्म होता है। तो इसका आंसर क्या निकला भाई? ऑप्शन नंबर बी निकला। तो आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।